10 गारंटियां किथे भाई, सुखू भाई 10 गारंटियां किथे भाई। कब मिलेंगे 1500, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत पहले ही दिन भाजपा के आक्रामक रवैये के साथ हुई। सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा नेताओं ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को 10 गारंटियों की याद दिलाई। इस दौरान भाजपा विधायकों ने गारंटियों का जिक्र करते हुए पोस्टर गले में टांगकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले ही भाजपा नेताओं ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को 10 गारंटियों की याद दिलाई। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रदर्शन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को याद दिलाने के लिए है कि उन्होंने जनता से वादे किए थे और सत्ता में आए, लेकिन 1 साल का समय हो गया, अभी तक प्रदेश सरकार ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, प्रभारी राजीव शुक्ला, सभी कांग्रेस नेता पहली कैबिनेट में गारंटियां पूरे करने का दावा करते रहे, लेकिन अब गारंटियों को 5 साल में पूरा करने का बहाना लगा रहे हैं। देखिए, गारंटियां तो कांग्रेस के गले में पड़ी हैं, हम तो उनको याद दिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल बीता और विधानसभा के चुनाव से पहले लगातार इनके, चाहे वो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे वो प्रदेश के नेता थे, चाहे वो विपक्ष के उस वक्त के नेता थे, चाहे वो वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, बात एक ही कहते थे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां निकाल दी जाएंगी। और पंजाबी में बोला था उस वक्त के जो लीडर ऑफ अपोजिशन, पंजाबी मुझे आती नहीं तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हर गारंटी का जिक्र उनने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय कर दिया जाएगा। अब तो साल बीत गया और साल बीतने के बावजूद भी अभी तक व्यवहारिक रूप से एक भी गारंटी पूरी नहीं है, ये हमारा आरोप है। और ये आरोप हमारा ही नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जिस जनता जनार्दन ने उनको समर्थन सहयोग दे करके सरकार में लाया था, उम्मीद के साथ कि गारंटियां बोली हैं तो गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी गारंटियां पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 रुपये हर महिला को दिसंबर महीने में सरकार बनेगी, जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी, ये कहा था। क्या हुआ उस गारंटी का जहां उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे? क्या हुआ उस गारंटी का जहां कहा था कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां कर दी जाएंगी। हाँ, तुझे फिक्र ना करो, ये बोला था उन्होंने। ये भाषण उन्होंने सब लोगों ने दिया है। ये कहा था गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। ये भी बोला था कि दूध जो है गाय का 80 रुपए लीटर और उसके बाद भैंस का 100 रुपए लीटर, ये भी कहा था उनने। और उसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट फंड बना करके नौजवानों को, उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए कहा था, और उसमें 680 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया था। ऐसी 10 गारंटियां जो दी थी, उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब ये बहाना ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था। आप इनका पिछला भाषण सुने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी ने बात कही है, चाहे इनके प्रभारी ने बात की है, चाहे वो सुक्खू जी ने बात कही है, चाहे वो मुकेश जी ने बात की है। पहली कैबिनेट की पहली बैठक, पहली कैबिनेट की पहली बैठक, यही कहते रहे। और आज हम इनको जो याद दिलाने जा रहे हैं कि जो आपने कहा था वो आपने किया नहीं। और गारंटियों का हश्र आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ।
गारंटियों का हस्त्र राजस्थान में आपने लोगों ने देख लिया क्या हुआ। गारंटी सिर्फ एक नेता की देश में मान्य है, जिस पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और वो गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज हम यहाँ विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि अब कोई बहाना नहीं। पहले 6 महीने रोते रहे कि लोन ले लिया, जैसे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लोन ले ही नहीं रही है। सारे तमाम रिकॉर्ड टूट गए पिछले लोन लेने के। 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन 12 महीने में ले लिया। इतना रिकॉर्ड आज तक का किसी सरकार का नहीं है। और उसके अलावा जो बेरोजगारों को कहा था कि नौकरी देंगे, उल्टा 10,000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया।